हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। यह है बेटा चैप्टर 2। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया है और आज हम यहाँ पे सीक्वेंसेस एंड सीरीज लेने जा रहे हैं। हमारा मैथ्स 2 मैथ्स 1 के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो चालू है बच्चा, क्योंकि मैथ्स 1 के हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं पूरे के पूरे और 5th अब स्टार्ट हो चुका है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो एक साथ ही मैं स्ट्रेट लाइन और ये चैप्टर एक साथ शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर होने वाला है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के समझ के अगर आप एक बार सीख लो तो अच्छे से आप समझ लोगे। और फॉर्मूला बेस्ड है चैप्टर मैक्सिमम। ठीक है, और ये चैप्टर रिलेटेड किससे, तो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था बच्चों एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी के आगे आपको पढ़ना है इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर आपको पढ़ना होगा इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर एजीपी यानी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे बिल्डअप करते जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 की अगर बात करूं, जो आज मैं इसमें स्टार्ट कर दूंगा इस लेक्चर में, उसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं ये दिखेंगे और फॉर्मूला देखेंगे टू फाइंड एन टर्म्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। देखो सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ओके, तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। अभी यहां मैं एक बार नाम लिख दूं खुद के हाथों से, चैप्टर 2 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ओके, तो ये चैप्टर है बच्चा, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और आप बहुत कुछ सीख जाओगे चैप्टर में। ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है चैप्टर, डिफिकल्ट समझना भी मत और है भी नहीं एक्चुअली ये। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते एपी के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज एपी बच्चा, अगर कोई भूल गया है तो वैसे अभी एग्जाम हुई है, अपने भूलना तो नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन फिर भी एपी में बच्चा होता था कॉमन डिफरेंस। सबसे मेन चीज थी इसमें कॉमन डिफरेंस। अगर किन्हीं टर्म्स में किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो वो एपी था। ठीक है, मतलब अगर मैं लिखूं 5 8 11 14 और सो ऑन, तो देखो इन दोनों में जो पहली टर्म होती थी उसको बोलते थे T1 या तो बोलते थे ए, और वो यहाँ पे 5 है। ठीक है, लास्ट टर्म होती थी उसको बोलते थे TN क्या होती थी यहाँ पे, लास्ट टर्म क्या होती थी, लास्ट टर्म। TN इज लास्ट टर्म, याद होगा आपको बिल्कुल। लास्ट टर्म को L से या TN से डिनोट करते थे। ठीक है, कोई भी या तो TN या तो L। ठीक है, लेकिन जनरली TN यूज करते हैं हमारे बुक में। ठीक है, L CBSE में ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए आ गया आपका 5, T1 यानी ये और ये 5। ठीक है, तो अगर ये एपी है यानी कैसे चेक करते थे, तो हम T2 माइनस T1 करते थे। तो सेकंड टर्म यानी सेकंड यानी 8, ये देखो T1 T2 T3 T4, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। ठीक है, तो T2 माइनस 5 यानी 8 माइनस 5 कितना आया 3। अब ये T3 माइनस T2 ये कितना आया 11 माइनस 8 कितना आया बेटा 3। और ये देखो T4 माइनस T3 यानी ये कितना आया 14 माइनस 11, ये भी कितना आया 3। तो कॉमन डिफरेंस सबका से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते थे D से, तो वो यहाँ पे 3 आ गया है जो कि कॉमन है, सब में सेम है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज एन एपी। ओके, इसीलिए इसे हम कहेंगे दिस इज एन एपी। ओके, तो इससे ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अब इसमें 2-3 फॉर्मूलाज तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख देता हूँ नीचे, देखो ये हटा देता हूँ, चलो ये हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला था n टर्म्स के लिए, nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म के लिए। ठीक है, टू फाइंड nth टर्म, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला था सम ऑफ n टर्म्स। फिर देखो एक फॉर्मूला था सम ऑफ n टर्म्स के लिए, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, वो क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला आपके इसमें बहुत फेमस थे। फिर एक Sn का और एक फॉर्मूला था, वो भी देख लो, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn, बस इतना ही था ये। ठीक है, तो ये आपको ये भी फॉर्मूला होना चाहिए। Sn के 2 फॉर्मूला मैंने आपको सिखाए थे इसके। ठीक है, मैंने लेक्चर डाले 10th के। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, आपको समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे रिवीजन हो गया। अब जीपी क्या है बच्चा, अब जीपी के बारे में बात करते हैं अगले पेज पे। ए भी समझ गया,
एपी रिवाइज हो गया क्या? समझना छोड़ो, रिवाइज तो हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते जीपी। देखो जीपी क्या होता है, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो एपी यानी अरिथमेटिक, ठीक है। तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इसको जीपी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? जीपी, ठीक है। देखो एक मिनट, जी थोड़ा अच्छे से निकलता, बहुत ही गंदा निकल गया, ठीक है। अब देखो ये जो जीपी है, ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें है ना, अगर मैं एक जीपी लिखूं सपोज, ये देखो, फिर पहले मैं लिख देता हूँ 8, फिर 16, फिर आप लिखते हो सपोज 8, 16, फिर आपका आना चाहिए 32, फिर 64, ऐसे करते करते आगे आपका जीपी बढ़ते जाएगा। अब देखो सुनो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को T1 ही कहेंगे, ठीक है, और ए भी, T1 A दोनों कह सकते, 8 आ गया, ठीक है, यहाँ कोई फर्क नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे मेन फर्क किस चीज में, वहां कॉमन डिफरेंस होता था, देखो ये गैप होता था 3 3 3 जैसे यहाँ आया वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो रेशियो होगा, क्या होगा? रेशियो। मतलब अगर T2/T1 निकालोगे, जो कि यहाँ है 16/8, जिसका आ रहा है 8 1 8, 8 2 16, तो 2/1 आ रहा है, ठीक है। वैसे जब आप T3/T2 करोगे, देखो T3/T2 करोगे, जो कि आपका आएगा 32/16, जो कि यहाँ भी आएगा 2/1, ठीक है, कटने पे। और फिर T4/T3 करोगे, जो कि यहाँ भी आएगा 64/32, जो कि आएगा 2/1। तो ये आपका रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते थे कॉमन रेशियो। तो यहाँ देखो आपका जो R है वो कॉमन आया, R इज इक्वल टू T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू T4/T3 इज इक्वल टू 2/1। अब ये R सेम है, इसीलिए दिस इज एन जीपी, ठीक है, समझ रहे हो? देखो वहां कॉमन डिफरेंस था, यह कॉमन रेशियो है, ठीक है। इन जीपी कॉमन रेशियो मस्ट बी इक्वल, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, कॉन्सेक्यूटिव यानी आगे पीछे जो होते हो, ठीक है, ओके। वहां एपी में क्या था? कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो, जिसको डिनोट किया जाता है आर से, किससे? आर से। तो आर इज इक्वल टू, सॉरी कॉमन रेशियो को लिखता मैं यहाँ पे, कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय आर, इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ nth टर्म फाइंड करनी, सपोज फॉर्मूला, उसके लिए भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म, वैसे दूसरा भी रास्ता है लेकिन बहुत दूर की ढूंढनी हो तो nth टर्म, तो यहाँ पे वो पहले लिख देता हूं मैं, देखो Tn इज इक्वल टू a r रेज़ टू द पावर n-1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज़ टू द पावर n-1, ठीक है। अब कॉमन रेशियो 2 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो ऐसे ही आप चेक करोगे। अगर आपको कोई पूछे कि बताओ ये जीपे है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? रेशियो चेक कर लो सर, रेशियो चेक कर लो, आपको जीपे है या नहीं समझ जाएगा, ऐसा आप बोल दोगे, ठीक है। सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज आपको कोई बोले कि बेटा देखो, आपको आर जो है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, पिछला आपको समझ गया ना, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। देखो अगर कोई आपको बोले कि ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस जो, ठीक, ये जीपी है या नहीं बेटा बताओ, तो आप क्या करोगे? कॉमन रेशियो निकालोगे जीपी है या नहीं चेक करने के लिए, जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस लेते थे, ठीक है। तो T2/T1, T3/T2, T4/T3 ऐसे करोगे, ठीक है। तो आर का रेशियो, अगर आप आर का, अगर यहाँ पे फॉर्मूला पूछो मुझसे, ठीक है, तो आर का फॉर्मूला यहाँ पे वैसे बन जाएगा Tn+1/Tn, या जनरली टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखा है कि Tn नीचे है, एक मिनट, Tn-1 नीचे है, टेक्स्ट बुक में तो ऐसे देखो Tn-1, जहां तक मैंने देखा मुझे तो ऐसे दिखा हुआ, ठीक है, Tn-1/Tn ऐसे, मतलब ये एक से ज्यादा है, ये एक से कम, एक ही बात है, ठीक है।
तो ये दोनों एलिड है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है शायद, एक बार आप चेक कर लो चाहिए तो, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला एक ही बात है, देखो यहाँ पे 4 लोग है तो यहाँ पे 3 ही आएगा क्योंकि एक कम, यहाँ पे 4 लोग यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 3 लोग यहाँ 4 आएगा, बात एक ही, ठीक है। चलो, लेकिन रेशो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में हमेशा सेम आएगा अबाउट जीपी, अगर वो जीपी है तो, अगर कोई सीक्वेंस जीपी है देन ओनली द कॉमन रेशो विल बी सेम, ठीक है। तो अगर आपको कोई कॉमन रेशो दे दे और बोले और फर्स्ट टर्म दे दे तो निकाल भाई, हमें 7 टर्म चाहिए सपोज, तो वो कैसे निकालना है, तो वो मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, सपोज आपको एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट टर्म यानी कि ए किसी ने दे दिया 7, ठीक है, और आपको बोले कि कॉमन रेशो है 1/5, तो फाइंड आउट T7, चलो एक काम करते हैं T8 निकालते, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे आप, Tn इज इक्वल टू, ध्यान देना, a r टू द पावर n-1, ठीक है। तो n की वैल्यू T8, a कितना है आपका, a यहाँ पे 7 इंटू r कितना है 1/5 टू द पावर 8-1, जो कि आपका T8 आ रहा है 7 इंटू 1/5 टू द पावर 7, ठीक है, 5 टू द पावर 7। अब ये देखो यहाँ पे 5 टू द पावर 7 आप कर लो और आपको आंसर मिल गया आपका, ठीक है। इतना आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, बहुत, मेरी बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगर आप और कुछ, जैसे सपोज आपको कोई बोले कि फर्स्ट टर्म दिया है, आर दिया है, सेकंड टर्म निकालो, तो एक ही रास्ता है, वहां पे आप जैसे प्लस करते थे, कोई बोले फर्स्ट टर्म बेटा एपी में 2 है और डिफरेंस 5 का, तो आप सेकंड टर्म झट से बोल देते थे 7, ठीक है। लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला ही लगाना होगा आपको, ठीक है, तब आपको ज्यादा आसानी से टर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है। समझ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह सब आपको मैंने बता दिया। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सरसाइज 2.1। अभी भी कोई डाउट हो तो एक बार पीछे जाओ, देख लो, मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। चलिए नोट कर लो, 1 2 3 12 मिनट्स मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, जो 10 मिनट लगते भी नहीं, 10 भी मिनट नहीं लगते अगर फास्ट देता, लेकिन मैंने आराम से दिया, हाँ थोड़ा फास्ट दिया मैंने, लेकिन पूरा बताया, ठीक है। अब देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी, इफ सो राइट Tn, तो Tn लिखना है पहले, तो चेक करना है ये जीपी है या नहीं, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे T1 यानी कि A यानी कि 2, ठीक है, T2 आपको पता है 6 18 54, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो आप T2 अपॉन T1 चेक करो, जो कि आपका आ रहा है 6/2, जो कि है 3/1, ठीक है। फिर है T3 अपॉन T2, जो कि है 18/6, जो कि है 3/1। फिर आपके पास है T4 अपॉन T3 यानी कि 54/18 यानी कि 3/1, ठीक है। तो ये देखो ये सारे इक्वल है, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू R, ठीक है। फिर देयरफॉर कॉमन रेशो इज इक्वल या इज सेम, जो भी आपको बोलना है, इज इक्वल, ठीक है। देयरफॉर या R इज इक्वल टू 3/1 लिख लो चाहिए तो, ठीक है, क्लियर। देयरफॉर सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज एन गिवन सीक्वेंस, या दिस इज भी बोल सकते, ठीक है। इतना लंबा लिखना है जिससे आपको तो एक ही बार लिखना है, तो अच्छे से लिखना, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, इज एन जीपी, सॉरी एपी नहीं जीपी, एपी की आदत पड़ गई ना, ओके क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आपको Tn लिखा है, ठीक है। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू A R टू द पावर n-1 यानी कि Tn, A कितना है बेटा, A आपका है यहाँ पे 2, ठीक है, 2, R कितना है 3/1, तो यार 3/1, ठीक है, टू द पावर n-1, तो n की वैल्यू डालो और सीक्वेंस निकालते रहो, ठीक है। आपको याद होगा वहां हम Tn का फॉर्मूला निकालते थे एपी में, तो A और D डालते थे, जिससे कि हमें एक स्पेशल फॉर्मूला मिलता था अबाउट दैट सीक्वेंस ओनली, मतलब उस सीक्वेंस के लिए, ठीक है। वैसे जनरल फॉर्मूला तो था Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, लेकिन अगर A और D पता रहा तो हम एक स्पेशल फॉर्मूला निकाल पाते थे, जो कि उसी सीक्वेंस पे एप्लीकेबल होता था जिसका A और D हमने डाला है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए, ये भी वैसे कुछ है, ठीक है, स्पेशल, ओके समझ गए। चलो
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करूं मैं, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए ये भी देखो, अब ये सीक्वेंस है या नहीं है, ठीक है। 1 -5 25 -125, देखो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू -5 अपॉन 1, तो ये ऐसे ही रहेगा। T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू 25 अपॉन -5 इज इक्वल टू -5, यहाँ पे भी आ रहा है ये कटने के बाद, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा ना, 5 5 25। T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू -125 अपॉन 25, ठीक है, तो ये इसे 5 बार कटा तो -5, ठीक है। चलिए तो ये T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। R और R आपका कितना है, -5, therefore R is equal to -5, therefore common ratio is same, common ratio is equal या same, जो भी आपको लिखना है, equal या same, जो भी आपको लिखना है। therefore this sequence is an AP, this is an AP बोल रहा हूँ मैं बार बार, GP, this sequence is an GP, sequence भी लिख लो, ठीक है। therefore R भी आ गया, तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A R टू द पावर n-1, तो कन्वर्ट करोगे तो Tn इज इक्वल टू A कितना है बेटा, A आपका 1, ठीक है, R कितना है -5, R क्या है -5 टू द पावर n-1, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो, ओके। देखो कितना आसान है, ठीक है, नोट कीजिए, 1 2 3 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब ये देखिए √5, रूट से बड़े डरते कुछ बच्चे, बड़े डरते हैं रूट से, कोई दिमाग नहीं लगाने इसमें। 9th स्टैंडर्ड में आप सब सीख चुके हैं रूट के बारे में, सॉरी थोड़ा स्टैमरिंग हो गया। तो ये इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो √2 देखो, सॉरी T2 देखो, ये T1 हो गया, तो ये हो गया √5, ठीक है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, T2 अपॉन T1 करो डायरेक्ट, ओके, 1/√5 अपॉन √5, तो देयरफॉर यह है मल्टीप्लाई होके 1/5, समझे नहीं, देखो ये है ना, ये 1/√5 ये ऐसे हो जाएगा, और ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, तो √1 है एक्चुअली, तो ये रेसिप्रोकेट होके 1/√5, तो √5 5, ये 1/5, ठीक है। T3 अपॉन T2 हो गया आपका 1/5√5 अपॉन 1/√5, ठीक है। तो ये देखो ये √5 यहाँ उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 1/5 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद T4 अपॉन T3, तो 1/25√5 अपॉन 1/5√5, ठीक है। तो ये आपका हो गया उल्टा हो गया, √5 खत्म, ये 5 5 25, तो 1/5, ठीक है। therefore T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, ठीक है। फिर उसके बाद T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू R, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 1/5, तो therefore common difference is 1/5, common difference, sorry common ratio, क्या यार AP से निकल ही नहीं पा रहा, common ratio is 1/5, ओके। इज इक्वल ही लिखते थे ना, 1/5 लिखने से, अच्छा वो तो लिखा है ऑलरेडी, इज इक्वल। therefore this sequence is an GP, इस बार GP पर, अभी तक AP बोल रहा था, है ना। Tn इज इक्वल टू A R टू द पावर n-1, बहुत से बच्चों के दिमाग में खुजली मचती है कि सर ये फॉर्मूला ऐसे क्यों है। तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए ना, तो बोल देना मुझे कमेंट में, मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा इसका बना के, कुछ नहीं 10 मिनट के अंदर बता दूंगा, ठीक है। इजी है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है पर इसका है, ठीक है। मेरा नहीं बोल सकता कि मेरा थोड़ी प्रूफ है वो, ठीक है। तो ये कितना है √5, ओके, और R कितना है 1/5, मेरे हिसाब से सही है ना, ओके 1/5, और यहाँ पे n-1, एंड दिस इज योर Tn, दिस इज योर ब्यूटीफुल
Tn। आप क्या सुना है, ब्यूटीफुल? नहीं, वो नहीं ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए हो गया, नोट कीजिए 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक, और ये है भी नहीं, ये है भी नहीं, चलो करके दिखाता हूँ। देखो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3। तो देखो T2 अपॉन T1 यानी कितना आया 4/3। T3 अपॉन T2 कितना आया 5/4। ये दोनों में नहीं, आगे करना भी नहीं, फिर भी कर रहा। T4 अपॉन T5 T5 का T3 6/5। तो ये है नहीं, इक्वल ही नहीं है। ठीक है, तो T2 अपॉन T1 इज नॉट इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज नॉट इक्वल टू T4 अपॉन T3। ठीक है, therefore this sequence is not a GP, this sequence is not a GP। ओके, क्लियर? चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रेशियो आ रहा है, बैठ रहा है। चल देखते हैं, मुझे नहीं लगता है, नहीं शायद, देखते। T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 7 और आगे T2 अपॉन T1 यानी कि 7 अपॉन 14 1/2। T3 अपॉन T2 21/14 यानी कि 3/2 और T4 अपॉन T3 28/21 तो 4/3। कहाँ हो रहा है देखो, कहीं तो नहीं हो रहा। अरे ये उल्टा कर दिया क्या सर? 14/7 मैंने उल्टा ही कर दिया, 14/7 2/1। देखो कहाँ आ रहा है, फिर भी कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर T2 अपॉन T1 इज नॉट इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज नॉट इक्वल टू T4 अपॉन T3। ठीक है, therefore this sequence is not a GP। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? ठीक है, नोट कीजिए 1 2 3। ओके, आसान थे क्वेश्चन, अब ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो एक बार पिछले क्वेश्चन देखिए, पॉज वॉज ले लो, थोड़ा पानी वानी पी लो, एकदम गर्मी लग रही है तो। ठीक है, तो फॉर जीपी यहाँ पे मैं 10 मिनट में निपटाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखो आर दिया है, ए दिया है, टी निकालना है। ठीक है, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो ए पता है मुझे T7, तो एन की वैल्यू 7 है। देखो ये T7 पूछा हुआ है, ए की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 1/3 और ये एन 7 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू 1/3 टू द पावर 6। देयरफॉर 9 इंटू 1/3 का पावर 6। तो 3 का पावर 2 तो यहाँ खत्म ही हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर बनता है। तो देयरफॉर T7 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 4। ये आपका आंसर। 3 टू द पावर 4 का कितना होता है, 81 होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे आप डायरेक्टली 3 टू द पावर 4 यहाँ पे लिख लो 9/3 नहीं 1/3 टू द पावर 4। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो, क्योंकि खत्म कैसे हुआ देखो, यहाँ पे 6 पावर है, 2 पावर खत्म हो गए 9 के कारण, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 टू द पावर 4 तो 9 9 जा 81 हो गया भाई, नोट कर लो 1 2 3। क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड, ए 7/243 7/243। तो देखो Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस। तो देखो Tn कितना है आपका, T6 निकालना है इस बार। a कितना है 7/243, तो r कितना है 3 टू द पावर n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1। ठीक है, तो T6 इज इक्वल टू 7/243 इंटू 3 टू द पावर 6 यानी 3 टू द पावर 6। तो यहाँ पे देखो 243 भी कहीं ना कहीं इसमें आता है। 81 हाँ 81 3 तो 81 3 यानी देखो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे पावर्स में, 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको मेरे हिसाब से। इसको 81 इंटू 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, और 3 टू द पावर 4 यानी 81 होता है, और एक 3 तो एक 3 बचेगा, तो t टू द पावर T6 का होता है 7 3 21 मेरे हिसाब से 21 आता है आंसर। एक बार जरा चेक करना। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया,
भाई कोई नाता नहीं कुछ नहीं इसके साथ, कैसे हो गया ये रिश्ता, क्या कहलाता है सर? मैं बताता हूँ, रुको, इनका रिश्ता बहुत गहरा है। देखो ये 81 जो है, इसको 7 को ढंग से लिख लो जरा, इतनी गड़बड़ थोड़ी है मुझे। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4, क्योंकि देखो 9 9 से 81 और 3 स्क्वायर लिख सकता है बिल्कुल। और ये 8 3 मुझे पता है, क्योंकि 80 3 240, ठीक है। और ये 3 तो आगे 3 लगा दो तो 81 है, ध्यान में नहीं समझे? चलो तुम डिवाइड करो अच्छे से, ठीक है, फिर कुछ रास्ता नहीं है भाई, ये लॉजिक वाली बात है कि देखो 3 बचे थे, 240 कट गया, 80 3 240, फिर बचे हुए 3 लगा दो ना, एक एक 81 समझे आप? ठीक है। अब ये 3, तो ये 3 टू द पावर 5 हो गया एक्चुअली ये मिला के, तो एक 3 टू द पावर 5 गया, तो एक बचा 7 3 21। ओके क्लियर, गॉट इट बच्चों? ठीक, नोट कीजिए 1 2 3। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, इफ r is equal to -3 and t6 is equal to 1701, a is what? ठीक है, देखो t6 या tn पहले लिखो, a to the power rn -1, therefore t6 is equal to a r to the power n-1 यानी 6 -1, और r की वैल्यू भी पता है -3 to the power 6 -1। ओके t6 कितना है 1701, a पता नहीं आपको, और ये -3 का पावर 5, ठीक है, 6 -1 तो -3 का पावर 5, तो ये 1701, ठीक है, अपॉन ये -3 का पावर 5 है ना, तो इसे ऐसे रहने दो, इसे डिवाइड होता है 3 से, हाँ होता है, तो 3 का पावर 5 ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू a, तो ये माइनस ऊपर चिपका दो। देखो अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, माइनस ऊपर चिपका दो, -1701 करो, और ये ध्यान से, ये 3 टू द पावर 5 है ना, ये इससे कितने बार होता है ध्यान देना, ये 1701 3 टू द पावर कितना होता है ये ध्यान दो। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 9 से, तो 9 पे कट रहा है, 9 1 जा 9, ओके, फिर बचते आपके पास 81, नहीं इससे लंबा जा रहा है, एक काम करो 81 से काटो उसको, देखो 81 पे कब आता है ये, ओके 3 से काटो यार, लंबा जा रहा है, 3 इंटू 3 3 5 15, फिर 201, एक मिनट काट लेते हैं यार, बहुत दिमाग खराब कर, 3 5 15, ये 20, 3 6 18, ये 217, 567, ओके, तो एक 3 गया, एक 3 तो आपका गया, ठीक है, तो एक 3 गया, तो यहाँ बचा सिर्फ -567। अब इसको 3 से होता है 13, हाँ सही है, इसको भी होता है, तो 3 का पावर ये कितना आता है, तो ये 9 से होता है, नहीं ये 9 से तो होता है, हाँ होता है 9 से होता है, 9 6 54, ठीक है, ये कितना कट गया 27, 9 3 21, तो 9 इंटू 63, और 63 को वापस तोड़ सकते हैं 7 इंटू 9 और अपॉन ये 3 टू द पावर 5, ठीक है, तो ऐसा तोड़ सकते हैं आप। तो a कितना आ गया, ये 3 टू द पावर 4 हो गई, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, 3 टू द पावर 4 अपॉन 7, 3 टू द पावर 5, तो ये कट गया, तो ये आपका आया -7/3, यानी कि a आया -7/3, ये आपका a है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है, आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो जरा पकड़ लेना, ठीक है। चलो आगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, a दिया है, t6 दिया है, r निकालना है, ठीक है, तो Tn a r टू द पावर n-1, तो T6 इज इक्वल टू 2/3, r कितना है आपका, r ही निकालना है सर, ओके, 6 -1 यानी कि 5, तो T6 162 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 3/2, 2/3 की जगह पे ये r टू द पावर 5, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 81 हो गया, ठीक है, 2 इंटू 81, अब 81 का पावर r का पावर 5 है ना, तो 81 का पावर कितना होता है, तो 3 का पावर 4 होता है 81, ठीक है, याद रखना 3 का पावर 4 इंटू 3, बहुत बार यूज किया, तो ये हो गया r टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5, ये मिला के, तो यहाँ ओके आपको r निकालना है, तो बाय टेकिंग 5th रूट r इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये कैसे मिलते हैं, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस वगैरह पता है ना आपको, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर होता है तो a टू द पावर m प्लस n होता है, मतलब एडिशन होती है पावर की, ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस, आए बड़ा लिखो, चलो इंडिया नहीं इंडाइसिस, ठीक है। चलो आगे, ये देश की धरती, ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन है, तो अब ये अगले लेक्चर में लेते हैं, यहाँ तक आशा है कि आप समझ गए, ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ तक, फिर चलिए हो गया नोट बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, और नया चैप्टर शुरू है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है,
पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।